चलो, इतिहास में क्या क्या देख लिए हैं, पिछले क्लास में देख लिए थे। आईएनसी का गठन हो गया था, बंगाल का विभाजन हो गया था, और बंगाल के विभाजन के विरोध में क्या था, स्वदेशी आंदोलन, जो कि कब 7 अगस्त को, कब 7 अगस्त को, वो भी देख लिए हैं। आगे देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, और उस आंदोलन में गर्मपंथी राष्ट्रवादी आंदोलन का प्रारंभ। मतलब हम इससे पहले किसका देख रहे थे, नरमपंथी का। कब से, तो जब से कांग्रेस का क्या हुआ था, गठन हुआ था। कब से, 1885 से लेके 1905 तक नरमपंथी उनके द्वारा भारत में क्या क्या करना चाहते थे, जो सुधार उन्हें करना चाहते थे या जो परिवर्तन करना चाहते थे, वो किसके माध्यम से करना चाहते थे, तो प्रार्थना पत्र के द्वारा। किसके द्वारा, प्रार्थना पत्र या फिर स्मृति पत्र, जिससे मैं क्या बोला था, अगर नरमपंथी की बात आए तो आपको क्या बोलना है, प्लीज बोलना है। क्या बोलना है, प्लीज। और प्लीज बोलने से मतलब क्या है, प्रार्थना करना और स्मृति। इसके द्वारा क्या करते थे, नरमपंथी के नेता अपने बातों को सरकार तक रखते थे और संवैधानिक तरीके से अपनी बातों को क्या करना चाहते थे, मनवाना चाहते थे। जस्ट इसके अपोजिट देखा जाए तो गर्मपंथी दल क्या करते थे, मतलब तुरंत तुरंत जो भी करना है तुरंत करो। ये अंग्रेज क्या है, बातों से नहीं मानेंगे, मतलब इनसे प्रार्थना करना बेफिजूल है, ये हमारी बात को नहीं सुनेंगे। तो इसके लिए क्या करना होगा, हमें उग्र रूप मतलब धारण करना होगा, ऐसे उन लोगों को कहना था। और इसी में देख लिए थे हम लोग कौन सा, बंगाल का विभाजन। क्या करते हैं, जब आईएनसी क्या होते थे, आईएनसी कैसा मतलब उभर के आते थे, बहुत मतलब तगड़े स्थिति में था, तब वो लोग क्या करते थे, अंग्रेज उन पर सोचने लगते हैं और डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को अपनाते हैं। और उसी के तहत उसका लक्षण देखने को मिलते हैं हमें कहाँ, बंगाल विभाजन में। कहाँ, बंगाल विभाजन में। अब आगे देखेंगे हम लोग कौन सा, गर्मपंथी राष्ट्रवादी आंदोलन का प्रारंभ होता है 1905 से 1916 के बीच। ठीक है, तो हमने देखा था कब, 1905 में। कब, 1905 में ही। कब, 1905 में ही आपके जो नरमपंथी कौन थे, नरमपंथी एवं गर्मपंथी, नरमपंथी एवं गर्मपंथी नेताओं में क्या था, नेताओं में मतभेद प्रारंभ हुआ। क्या हुआ, मतभेद प्रारंभ हुआ। और यह मतभेद हुआ, और यह मतभेद और यह मतभेद 1907 सूरत अधिवेशन, कौन सा, सूरत अधिवेशन में दिखाई दिया। क्योंकि सूरत अधिवेशन में क्या हो गया, कांग्रेस का विभाजन हो गया। क्या हो गया, क्या हो गया, कांग्रेस में विभाजन हो गया। तो सूरत अधिवेशन में क्या हुआ, ये दिखाई दिया इस बंग भंग आंदोलन में। किसमें, बंग भंग आंदोलन में क्या क्या करना चाहते थे, नरमपंथी, जो नरमपंथी के नेता थे, नरमपंथी क्या करना चाहते थे, बंगाल तक सीमित रखना चाहते थे। किसे, बंगाल तक सीमित रखना चाहते थे, किसे, अपने बहिष्कार आंदोलन को। जबकि जो गर्मपंथी थे, कौन थे, गर्मपंथी, गर्मपंथी के नेता थे, वो क्या क्या करना चाहते थे, पूरे भारत में क्या करना चाहते थे, पूरे भारत में स्वदेशी आंदोलन के रूप में चलाना चाहते थे। किसके, किसके, स्वदेशी आंदोलन के रूप में चलाना चाहते थे। किसे, तो बंगाल विभाजन को, इसे बंग भंग आंदोलन को। ठीक है, इसे एक तरीके से हम लोग और समझ सकते हैं। कैसे, तो देखो आपका क्या हुआ, आपका क्या हुआ, 1905-7 देख रहे हैं ना, 1905-7 में क्या होता है, 1905 में क्या होता है, बंग भंग होता है। क्या होता है आपका, बंग भंग होता है। या फिर बोल सकते हैं 1905-7 में देख सकते हैं डिवाइड एंड रूल पॉलिसी का क्या रहता है, जलवा रहता है। क्या रहता है इसका, जलवा रहता है। किसका, तो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी का। और इसी के बीच क्या होता है, लड़ाई होते हैं ना। कौन लड़ाई होते हैं, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के बीच क्या होता है, लड़ाई होते हैं। तो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी का क्या होता है, जलवा होता है। और इसी के कारण 1905 में, 1905 में क्या हो जाता है, बंग भंग, क्या हो जाता है, बंग भंग आंदोलन प्रारंभ होता है। क्या होता है, बंग भंग आंदोलन प्रारंभ होता है। कब होता है, तो 16 अक्टूबर 1905 को क्या हो जाता है, बंग भंग की
घोषणा कर देते हैं या फिर बंगाल विभाजन की घोषणा कर देते हैं। और बंग लड़ाई में, इसमें बंग क्या है, ये लड़ाई और भंग हो जाता है किसका, तो कांग्रेस का। किसका, कांग्रेस का। और दो भाग में बढ़ जाते हैं, कौन से, एक नरम में और एक इसमें गरम में। नरमपंथी और गरमपंथी में क्या हो जाते हैं, दो भाग में मतलब बट जाते हैं नेता। और ये नरमपंथी क्या करना चाहते थे, केवल आंदोलन को बंगाल तक सीमित रखना चाहते थे, और ये क्या करना चाहते थे, पूरे भारत में। किसमें, पूरे भारत में। और इसी के साथ इन दोनों के बीच क्या हो जाता है, दरार पड़ जाती है। क्या पड़ जाते हैं, दरार पड़ जाते हैं। और ये जो दरार है वह कब कब जाके खत्म होता है, सूरत अधिवेशन। कब, सूरत अधिवेशन में ये दरार पूरी तरीके से क्या हो जाता है, दो भाग में टूट जाता है। मतलब आईएनसी बिखर जाती है और एक नरम दल एक गरम दल के रूप में क्या हो जाता है, उसका टुकड़ा हो जाता है। क्या हो जाता है, टुकड़ा हो जाता है। ठीक, अब आगे देखेंगे 1906। क्या देखेंगे, 1906 आईएनसी का कौन सा अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन। कौन सा देखेंगे, कलकत्ता अधिवेशन। इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, क्या चीज, अध्यक्षता कौन करता है, दादा भाई नौरोजी। कौन करता है, दादा भाई। कौन करते हैं, दादा भाई नौरोजी करता है। और इसके अध्यक्षता में, ठीक है, कुछ चीज पारित होता है। क्या चीज, चार प्रस्ताव पारित होता है। क्या होता है, इसकी अध्यक्षता में चार प्रस्ताव क्या होता है, पारित होता है। क्या होता है, चार प्रस्ताव पारित होता है। कौन कौन सा, तो याद रखना, आपका पहला हो जाएगा स्वदेशी स्वराज स्वशासन। कौन कौन सा, स्वदेशी स्वराज स्वशासन और शिक्षा। कौन कौन सा, स्वदेशी स्वराज और शिक्षा का क्या होता है, चार प्रस्ताव क्या होता है, पारित होता है। कहाँ होता है, 1906 आईएनसी का कलकत्ता अधिवेशन। कहाँ, आईएनसी का कलकत्ता अधिवेशन में। याद रखना, स्वराज शब्द का प्रथम बार प्रयोग हुआ है। क्या हुआ है, प्रथम बार प्रयोग हुआ है। किसका, स्वराज शब्द का प्रथम बार क्या हुआ है, प्रयोग हुआ है। कौन से अधिवेशन में, तो याद रखना, कलकत्ता अधिवेशन में। कौन से, कलकत्ता अधिवेशन में, जिसके अध्यक्ष कौन थे, दादा भाई नौरोजी। क्या थे, दादा भाई नौरोजी। चल इसे हम आगे समझते हैं, मतलब इसी को समझते हैं 1905 में। कब, 1905 में क्या हुआ था आपका, बंग भंग। क्या हुआ था, बंग भंग हुआ था। और इसी में आईएनसी के बीच में, किसके, आईएनसी में क्या हुआ था, मन मुटाव। क्या हो गया था, मन मुटाव हो गया था। किसके बीच, आईएनसी में क्या हो गया, मन मुटाव हो गया। और ये बढ़ गया किसमें, नरम दल और गरम दल में। ठीक है, इसमें नरमपंथी और गरमपंथी दोनों क्या हो गए थे, बढ़ गए थे और एक ही में थे। क्या थे, एक ही में थे। और इसके मध्य क्या होने लगे, लड़ाइयाँ होने लगी। क्या होने लगी, लड़ाइयाँ होने लगी। क्या होने लगी, लड़ाई होने लगी। और जब ये लड़ाई होने लगी तब 1906 में, कब, 1906 में कौन, दादा भाई नौरोजी के प्रस्ताव से, इससे प्रस्ताव में या उसके सुझाव में, उसके सुझाव में इनके मध्य क्या हो जाता है, इनके मध्य क्या हो जाता है, थोड़ा से मतलब सहमति आ जाता है कि आप आपस में क्या ना करो, लड़ाई ना करो, आपस में क्या ना करो, लड़ाई ना करो, आपस में फूटो मत। एक काम करते हैं, जो बहिष्कार आंदोलन आप बंगाल में चलाने जाते हैं आप बंगाल में चलाओ, आप पूरे देश में चलाना चाहते हो पूरे देश में चलाओ। मतलब दोनों के प्रस्ताव को क्या कर देता है, स्वीकृति दे देता है और पूरे आंदोलन क्या हो जाता है, भारत में फैल जाता है। अर्थात दादा भाई नौरोजी क्या कर लेते हैं, इन दोनों के मध्य क्या कर लेते हैं, प्यार वाले लव स्थापित कर देते हैं। मतलब इसके मन मुटाव था, मतलब ब्रेकअप टाइप हो रहा था, उसमें क्या कर दिया, प्रेम स्थापित कर दिया। ठीक है, लव वाला प्रेम स्थापित कर दिया। किसके सहयोग से, दादा भाई नौरोजी। उन्होंने क्या किया, तो प्रस्ताव पारित किया। कौन कौन से, चार, स्वदेशी स्वराज स्वशासन और शिक्षा का। इसी के साथ साथ क्या कहा, जो आपके बहिष्कार आंदोलन है और आपके स्वदेशी आंदोलन है, जहां चाहते हो वहां क्या करो, इसका प्रसार करो, फैलाव करो करके। तो कौन इनके मध्य थोड़ा से मतलब दूरी को कम करने का प्रयास करता है, दादा भाई नौरोजी। तो इस अधिवेशन में 1906
किस अधिवेशन में? 1906 इंडियन नेशनल कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन। किस अधिवेशन में? तो कलकत्ता अधिवेशन। ठीक, चलो इसे नोट करो। चलो आगे देखते हैं स्वदेशी आंदोलन का विस्तार। जब 1906 में दादा भाई नौरोजी क्या करते थे, नरम दल और गरम दल के बातों को क्या कर लेते, स्वीकार कर लिए थे या फिर उसको क्या कर लिए थे, पारित कर लिए थे। और उन्होंने कहा कि स्वदेशी आंदोलन को पूरे देश में क्या करो, प्रचार करो। तब स्वदेशी आंदोलन का क्या होता है, विस्तार होता है। क्या होता है? स्वदेशी आंदोलन का विस्तार होता है। क्यों होता है? तो बंग भंग आंदोलन के परिणाम स्वरूप। किसके? बंग भंग आंदोलन के परिणाम स्वरूप लिखना, बंग भंग आंदोलन के परिणाम स्वरूप कहा? तो उनके परिणाम स्वरूप बंबई, मद्रास, कहाँ कहाँ होता है? बंबई और बंबई, मद्रास, दिल्ली, बंबई, मद्रास, दिल्ली, पंजाब, यूपी, कहाँ? दिल्ली, मद्रास, यूपी क्षेत्र में स्वदेशी आंदोलन का क्या होता है, विस्तार होता है। क्या होता है? स्वदेशी अपनाने दिल्ली आदि क्षेत्र में स्वदेशी अपनाने एवं बहिष्कार व राष्ट्रीय शिक्षा हेतु क्या हुआ? आंदोलन हुआ। क्या हुआ? आंदोलन का विस्तार हुआ। क्या हुआ? विस्तार हुआ। ठीक है, अब देखेंगे विस्तार कहाँ कहाँ हुआ। ठीक है, क्या चीज? विस्तार कहाँ कहाँ हुआ? तो आप देखोगे स्वदेशी आंदोलन का विस्तार किस कारण होता है, तो बंग भंग आंदोलन के परिणाम स्वरूप। इसके परिणाम स्वरूप बंग भंग आंदोलन के परिणाम स्वरूप कहाँ कहाँ होता है, तो बंबई, महाराष्ट्र, मद्रास, पंजाब, यूपी, दिल्ली। और यूपी दिल्ली में क्या होता है, स्वदेशी अपनाने एवं बहिष्कार व राष्ट्रीय शिक्षा हेतु आंदोलन का क्या होता है, विस्तार होता है। कहाँ कहाँ होता है, तो एक बार देखेंगे। इधर से हमें मतलब नहीं है ना, चलो देखो कहाँ कहाँ होता है और उसके मतलब नेतृत्व कौन करता है। तो कहाँ कहाँ होगा, सबसे पहले कहाँ होगा, महाराष्ट्र में। कहाँ होगा, महाराष्ट्र अर्थात बंबई में। कहाँ होगा, महाराष्ट्र बंबई में। और इसका नेतृत्व करेगा कौन, बाल गंगाधर तिलक। कौन करेगा, बाल गंगाधर तिलक। कौन करेगा आपका, बाल गंगाधर तिलक। उसके बाद आप देखोगे तो यहाँ पास, कहाँ पास, तो आपका बंबई, मद्रास, दिल्ली, पंजाब में। कहाँ, आपके पंजाब में। पंजाब में नेतृत्व करता है कौन, नेतृत्व करता है पंजाब में, अजीत सिंह। कौन था प्रमुख, कौन था, तो अजीत सिंह। कौन था, अजीत सिंह। इसी में देखोगे आप जयपाल, इसको देखोगे, इसी में किसको देखोगे आप, जयपाल को देखोगे। गंगा राव, किसको देखोगे, गंगा राव। और देखोगे चंद्रिका। और देखोगे किसको, मुंशी राम को। किसको, मुंशी राम को। चंद्रिका दत्त है ना, चंद्रिका दत्त है। महाराष्ट्र से कौन करता है, बाल गंगाधर तिलक और एस एम परांजमे। कौन था, एस एम परांजमे था। कौन था, एस एम परांजमे। लेकिन प्रमुख कौन थे, बाल गंगाधर तिलक। पंजाब में किसको भी याद करना है, अजीत सिंह, जयपाल, गंगा राव, चंद्रिका दत्त और मुंशी राम को। ठीक है, अब आता है कहाँ, दिल्ली में। दिल्ली में इसका विस्तार करता है कौन करता है, तो सैयद हैदर राजा। कौन करता है, सैयद हैदर राजा। कौन करता है, सैयद हैदर राजा। यूपी का बात करें तो यूपी में करता है कौन, लाला लाजपत राय। कौन करता है, लाला लाजपत राय। बच के आपको किसका, मद्रास,
तो मद्रास में इस स्वदेशी आंदोलन का विस्तार करता है चिदम्बरम पिल्लै। कौन? चिदम्बरम पिल्लै, याद रखना है। चिदम्बरम पिल्लै आपको याद रखना है। सुब्रमण्यम अय्यर, इसे याद रखना है, सुब्रमण्यम अय्यर। और याद रखोगे तो आपका याद रखना आनंद को, किसको? पी आनंद को और पी नारायण को। किसको याद रखना है? तो आप पी आनंद को और किससे? एम नारायण को। लेकिन आपको याद रखना है चिदम्बरम पिल्लै और सुब्रमण्यम अय्यर को। तो स्वदेशी आंदोलन का क्या हुआ? पूरे देश में इस प्रकार क्षेत्रीय विस्तार होने लगा और उस क्षेत्र का क्या करने लगे लोग? नेतृत्व करने लगे। कौन कौन नेतृत्व किए ये देख लिए। ठीक है, क्या कर लिए? देख लिए। अगर इसी को दूसरे शब्दों में समझोगे, इसमें दूसरे शब्दों में समझोगे तो जैसे देखो क्या हुआ? स्वदेशी आंदोलन हुआ। क्या हुआ? स्वदेशी आंदोलन क्यों हुआ? तो बंग भंग के गुस्से को लेकर। किसको लेकर? देखो क्या हुआ? स्वदेशी आंदोलन हुआ। क्यों हुआ? तो बंग भंग के गुस्से को लेकर। क्यों हुआ? स्वदेशी आंदोलन हुआ और क्यों हुआ? बंग भंग के गुस्से को लेकर। कहाँ हुआ? पूरे भारत में। कहाँ हुआ? पूरे भारत में। कौन कौन से क्षेत्र? तो यूपी, मद्रास, महाराष्ट्र, या फिर इसी को लिख देते हैं कौन सा? बंबई, पंजाब, दिल्ली। इस क्षेत्र में क्या हुआ? इसका विस्तार हुआ। किसका? तो स्वदेशी आंदोलन का। स्वदेशी आंदोलन का कारण क्या था? तो बंग भंग आंदोलन के परिणाम स्वरूप या उसके गुस्से में। ठीक है, यहां तक क्लियर है? चल अब आगे देखेंगे। अब क्या हुआ? स्वदेशी आंदोलन का प्रचार हुआ, विस्तार हुआ। क्या हुआ? प्रचार हुआ और विस्तार हुआ। तो इसके कुछ प्रमुख विशेषता होंगे। क्या होंगे? विशेषता होंगे। आखिर क्या चीज इसके परिणाम स्वरूप उसका स्थापना हुआ, निर्माण हुआ या फिर क्या? तो सबसे पहले देखेंगे स्वदेशी आंदोलन के परिणाम स्वरूप या फिर स्वदेशी आंदोलन का महत्वपूर्ण विशेषता क्या था? आत्मनिर्भरता था। क्या था? देखेंगे स्वदेशी ठीक है, आगे देखेंगे क्या चीज? स्वदेशी आंदोलन की महत्वपूर्ण विशेषता क्या था? आत्मनिर्भरता। क्या था? आत्मनिर्भरता था। क्योंकि जो अंग्रेजी वस्तु थे उसका क्या करना था? हमें बहिष्कार करना था, उसका यूज नहीं करना था और उसके बदले में क्या करना? स्वदेशी वस्तुओं को अपनाना और राष्ट्रीय शिक्षा के हेतु क्या किया था? आंदोलन किया था। तो इसका प्रमुख विशेषता पूछेगा तो क्या है आपका? आत्मनिर्भरता। ठीक है, इसके साथ साथ अगर देखोगे तो देसी उद्योग क्या हुए? देसी उद्योग पनपे। क्या हुए? देसी उद्योग पनपे। अगर और बात करूं साथ साथ में तो जैसे कपड़ा मिले हो गया। क्या हो गया? कपड़ा मिले, हैंडमूलम। किसका? कपड़ा मिले, हैंडमूलम उद्योग, राष्ट्रीय बैंक, हैंडमूलम उद्योग, राष्ट्रीय बैंक। किसका? राष्ट्रीय बैंक। और किसका? राष्ट्रीय बैंक और बीमा निगम की क्या हुआ? स्थापना हुआ। बीमा निगम का क्या हुआ? स्थापना हुआ। किसके तहत? स्वदेशी आंदोलन के तहत। किसके तहत? तो स्वदेशी आंदोलन के तहत। ठीक है, इसी के साथ साथ देखेंगे तो प्रथम भारतीय औद्योगिक सम्मेलन कब हुआ? तो प्रथम भारतीय औद्योगिक क्या चीज? औद्योगिक सम्मेलन कब होता है? दिसंबर 1905 में। कब होता है? तो दिसंबर 1905 में होता है। तो प्रथम भारतीय औद्योगिक सम्मेलन कब हुआ? अगर क्वेश्चन आएगा तो कब हुआ? दिसंबर 1905 में हुआ। कहाँ हुआ?
तो ये होता है बनारस में। कहाँ होता है? बनारस में। अध्यक्षता कौन करता है? तो अध्यक्षता करता है आपका कौन? आरसी। कौन करता है? आरसी दत्त। कौन करता है? आरसी दत्त। आरसी दत्त की अध्यक्षता में क्या होता है? आपका प्रथम औद्योगिक सम्मेलन की स्थापना होता है। कहाँ होता है? तो बनारस में। कहाँ होता है? बनारस में। अध्यक्षता किसके अध्यक्षता में होता है? तो आरसी दत्त के। किसके? आरसी दत्त के। और क्या क्या हुआ राष्ट्रीय आंदोलन के मतलब स्वदेशी आंदोलन का विस्तार होने से और क्या क्या चीज आया? तो आपको याद रखना है, राष्ट्रवादी साहित्य पत्रिका का क्या हुआ? विकास हुआ। राष्ट्रवादी साहित्य व पत्रिका का क्या हुआ? विकास हुआ। क्या हुआ? विकास हुआ। किसका? तो राष्ट्रवादी साहित्य एवं पत्रिका का क्या हुआ? विकास हुआ। राष्ट्रीय स्कूल कॉलेज खुले। क्या खुले? आपका राष्ट्रीय स्कूल कॉलेज खुला, जिसमें प्रमुख है नेशनल कॉलेज कलकत्ता। कौन था? नेशनल कॉलेज कलकत्ता। आपका नेशनल कॉलेज कलकत्ता खुला। क्या हुआ? नेशनल कॉलेज कलकत्ता खुला। महिलाओं ने इस मतलब स्वदेशी आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। कौन? महिलाओं ने। ठीक है। महिलाओं का विशेष भूमिका रहा किसमें? स्वदेशी आंदोलन में। आप देखोगे तो मुस्लिम द्वारा भी इसका समर्थन किया गया। इसका समर्थन किया, लेकिन वही मुस्लिम किया जो कि कौन थे? देश हित में काम करना चाहते थे, या फिर जो अलग से संगठन का मांग नहीं करते थे। उनमें से कोई हैदर वगैरह है, उनका नाम मेरे को याद नहीं है, लेकिन मुस्लिम द्वारा भी क्या किया गया? इसका समर्थन किया गया। इसी में स्वदेशी बांधव समिति की स्थापना करता है कौन? राष्ट्रवादी मतलब राष्ट्रवादी उसके संचार के लिए क्या करता है? स्वदेशी बांधव समिति का क्या करता है? स्थापना करता है। कौन करता है? तो याद रखने आपको, अश्वनी कुमार। कौन करता है? अश्वनी कुमार दत्त। कौन करता है? तो याद रखना है, अश्वनी कुमार दत्त। राष्ट्र स्वदेशी बांधव समिति की स्थापना स्वदेशी आंदोलन के टाइम किसने किया? तो अश्वनी कुमार दत्त ने। किसने किया? अश्वनी कुमार दत्त ने। तो इस प्रकार इस आंदोलन में क्या किया? बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए, और इसका विस्तार धीरे धीरे पूरे भारत में फैल गया, और भारत स्वयं आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ गया। किस ओर? आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ गया। और इस प्रकार स्वदेशी आंदोलन अंग्रेजों को सोचने में क्या कर दिया? मजबूर कर दिया। क्या कर दिया? मजबूर कर देता है। और क्या करता है अंग्रेज? क्या करता है? अब आईएनसी इतना ताकतवर बन जाता है, धीरे धीरे पूरे स्वदेशी आंदोलन फैल जाता है, तो उसको नीचा करने के लिए या फिर उसको दबाने के लिए क्या करता है अंग्रेज? एक विरोधी मंच तैयार करता है, जिसका नाम क्या है? मुस्लिम लीग। क्या है? मुस्लिम लीग की स्थापना करता है। और कहाँ करता है? ढाका में। अब उसे आगे पढ़ेंगे। चलो इतने को क्या करो? नोट करो। विस्तार आपको याद रखना है, कहाँ कहाँ विस्तार हुआ, इसका नेतृत्व उस क्षेत्र में किसने किया। ठीक, आगे देखेंगे इसका मुस्लिम लीग की स्थापना। क्या देखेंगे? मुस्लिम लीग की स्थापना कब होता है? 1906 में। कब होता है? 1906 में होता है। ठीक है, सबको याद है कब होता है? 1906। चलो देख लेते हैं इसका स्थापना किसके द्वारा हुआ था? अंग्रेजों के सहयोग से। ठीक है, क्योंकि स्वदेशी आंदोलन के परिणाम स्वरूप या फिर उसको देखते हुए क्या हो गया? अंग्रेज सोचने को मजबूर हो गया कि ये धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, पूरे क्षेत्र में विस्तृत हो रहे हैं, और धीरे धीरे हमें क्या हो जाएगा? हमारा खिलाफ आ जाएगा करके। तो आईएनसी के विरोध में, किसके? आईएनसी के विरोध के लिए एक संगठन तैयार करते हैं। उसको पढ़ा दिया था मैं सर सैयद अहमद के बारे में। उसके जो एसोसिएशन थे उसके द्वारा क्या किया था? वो एक मंच तैयार किया था, और वही धीरे धीरे किसमें? मुस्लिम लीग के रूप में स्थापित हो जाता है। ठीक है, इसका स्थापना कब होता है मुस्लिम लीग का? तो याद रखना
30 दिसंबर 1906 को। कब होता है? 30 दिसंबर 1906 को। कहाँ होता है? तो स्थान पूछेगा तो बताना कहाँ? ढाका में। कहाँ होता है? ढाका में। इसका अध्यक्ष कौन है बोलेगा तो जिस समय क्या होता है आपका, मतलब मुस्लिम लीग की स्थापना होता है उस समय अध्यक्षता किसके अध्यक्षता में स्थापना होता है? तो नवाब सलीमुल्लाह। कौन? नवाब सलीमुल्लाह खां के अध्यक्षता में क्या होता है? मुस्लिम लीग की स्थापना करता है। मतलब पूछेगा कि जो स्थापना अध्यक्ष कौन है करके, या फिर जिस समय स्थापना हुआ उस समय अध्यक्षता कौन किया? तो नवाब सलीमुल्लाह खान ने। किसने? नवाब सलीमुल्लाह खां द्वारा क्या किया गया? इसकी अध्यक्षता किया गया। ठीक है। अब आगे देखेंगे इसके मुख्यालय कहाँ है। क्या चीज? मुख्यालय। तो इसका मुख्यालय था कहाँ? लखनऊ में। कहाँ था? लखनऊ में। कहाँ था? लखनऊ में। इतना याद रहेगा। स्थापना कब? 30 दिसंबर 1906। स्थान कहाँ? ढाका। इसके द्वारा तो नवाब सलीमुल्लाह खां के अध्यक्षता में। किसके अध्यक्षता में? नवाब सलीमुल्लाह खां के अध्यक्षता में ढाका में क्या किया गया था? मुस्लिम लीग की स्थापना किया गया था, जिसकी मुख्यालय कहाँ थी? लखनऊ। कहाँ थी? लखनऊ। अब इसी में देखेंगे इसके सदस्य। ठीक है। क्या चीज? सदस्य देखेंगे तो इसके सदस्य थे प्रमुख आगा खां। कौन था? प्रमुख आगा खां। और एक था प्रमुख कौन? मोहरिन उल मुल्क। याद रखना, इसको पूछा गया है। ठीक है। किसको? मोहरिन उल मुल्क। सदस्य कौन थे? मोहरिन उल मुल्क। और ये आगा खां को कब? 1908 में। कब? 1908 में क्या कर देता है? स्थायी अध्यक्ष नियुक्त कर देता है। क्या चीज? स्थायी अध्यक्ष बना देता है। कब? तो 1908 में। कब बनाते हैं? 1908 में क्या कर देते हैं? स्थायी अध्यक्ष बनाते हैं। किससे? आगा खां को। तो याद रखना, मुस्लिम लीग की स्थापना किसने किया? तो किसके अध्यक्षता में? नवाब सलीमुल्लाह खां के। किसके? नवाब सलीमुल्लाह खां। ये पीएससी 2021 में आया था। किसमें? पीएससी 2021 में। तो याद रखना है, मुस्लिम लीग की स्थापना या फिर अध्यक्ष कौन है? तो आगा खां आता है ऑप्शन में। लेकिन अगर स्थापनीय अध्यक्ष पूछेगा, स्थापना के समय अध्यक्ष कौन था, तो याद रखना सलीमुल्लाह खां अस्थायी अध्यक्ष था। स्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया? आगा खां को। कब बनाया? तो 1908 में। ठीक है। अब ये तो ये हो गया। अब इसके उद्देश्य क्या थे? क्या थे इसके उद्देश्य? क्या होंगे? तो चूंकि ये ब्रिटिशों के सहयोग से बनाया गया था। किसे? ब्रिटिशों के सहयोग से। क्योंकि ब्रिटिश चाहते थे कि हिंदू मुस्लिम अलग हो और मुसलमानों को भड़काकर वो आईएनसी के खिलाफ करते थे। किसके? आईएनसी के खिलाफ उसका विरोध कराते थे। तो इसका सहयोग किसके था? ब्रिटिशों का। तो इसका प्रमुख उद्देश्य क्या हो जाएगा? ब्रिटिश सरकार का क्या करना? समर्थन करना। क्या करना? ब्रिटिश सरकार का समर्थन। ब्रिटिश सरकार का क्या करना? समर्थन करना। इसी कारण जब बंग भंग आंदोलन होता है, क्या होता है? बंग भंग आंदोलन उनका भी समर्थन करता है, स्वदेशी आंदोलन का भी क्या करता है वो, मतलब अंग्रेजों के मध्य में क्या करता है? समर्थन देता है और उसका क्या करता है? विरोध करता है। कौन? तो ये मुस्लिम लीग। कौन करता है विरोध? मुस्लिम लीग। ठीक है। दूसरा उद्देश्य क्या हो जाएगा? तो मुसलमानों का। किसका? मुसलमानों का राजनीतिक एवं मुसलमानों का राजनीतिक एवं अन्य इसके मुसलमानों का राजनीतिक एवं अन्य हितों की रक्षा। याद रखना, अन्य हितों की रक्षा। ये क्या था? इनका दूसरा उद्देश्य था। क्या था? दूसरा उद्देश्य था। अब बात आता है इसका अधिवेशन का। किसका? इसका अधिवेशन का। कब कब अधिवेशन हुआ? तो याद रखना, प्रमुख अधिवेशन 3 है। कौन कौन सा? प्रथम अधिवेशन होता है। प्रथम अधिवेशन कहाँ होता है? तो 1906 में। कहाँ होगा? ढाका में। कहाँ होगा? ढाका में। द्वितीय होता है, द्वितीय अधिवेशन होगा 1907 में। कहाँ होगा? तो कराची में। कहाँ होगा? कराची में। और तृतीय, ठीक है, तृतीय अधिवेशन होगा 1906-7 और ये 8 में। कब होगा? 8 में। कहाँ होगा? तो अमृतसर में। कहाँ होगा? अमृतसर में। और ये तीनों में एक कॉमन चीज था। तीनों अधिवेशन में क्या था? एक कॉमन चीज था। क्या चीज? तो मुसलमान क्या चाहते थे? मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल। क्या क्या चाहते थे?
तो मुसलमानों के लिए, इसके लिए मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल, क्या चाहते थे, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल। क्योंकि इस निर्वाचन मंडल में क्या होता था, जब निर्वाचन होता था तो मुसलमान केवल मुसलमानों को ही क्या कहते थे, वोट दे सकते थे, जिसका विरोध कौन करता था, आईएनसी। कौन करता था, आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, तो इसका निर्वाचन मंडल का क्या किए, मांग किए, क्या किए, मांग किए, जिसको कब, तो जिसको याद रखना 1909 में, कब, 1909 में मंडल का मांग करता है, जिसे 1909 में मार्ले मिंटो सुधार, मार्ले मिंटो सुधार में क्या किया गया, स्वीकृति प्रदान किया गया, स्वीकृति प्रदान किया गया। कब किया गया, तो 1909 में मार्ले मिंटो सुधार में क्या हुआ, इसको स्वीकृति मिला या फिर स्वीकृति प्रदान किया गया। याद रखना मार्ले कौन था, तो मार्ले था भारत सचिव, कौन था, भारत सचिव, और मिंटो कौन था, तो वायसराय था। कौन था, वायसराय था भारत में। भारत सचिव कौन था, तो मार्ले था। ये अलग अलग व्यक्ति है, मार्ले मिंटो, मार्ले सचिव था और मिंटो क्या था, वायसराय था। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चल एक बार देख लेते हैं, मुस्लिम लीग की स्थापना कब होता है, दिसंबर 1906, 30 दिसंबर 1906, स्थान ढाका में। अध्यक्ष किसके अध्यक्षता में इसकी स्थापना होता है, तो नवाब सलीमुल्लाह खां के। मुख्यालय कहाँ बनाता है, लखनऊ। सदस्य कौन था, आगा खां और मोहरिद उल मुल्क का। इसी में से एक आगा खां को 1908 में क्या बना देते हैं, स्थायी अध्यक्ष बना देते हैं। उद्देश्य क्या था, तो ब्रिटिश सरकार का समर्थन और मुसलमानों का राजनीतिक एवं अन्य हितों की क्या करना, रक्षा करना। अधिवेशन होता है 1906 में ढाका में होता है। कहाँ होता है, ढाका में। उसके बाद द्वितीय 1907 में कराची, तृतीय 1908 में अमृतसर में होता है, जिसकी अध्यक्षता करता है कौन, आगा खां, और उसे स्थायी अध्यक्ष के रूप में क्या करता है, बना देता है, स्थायी अध्यक्ष बना देता है। और इन तीनों ही अधिवेशन में क्या करते हैं, मुसलमान पृथक निर्वाचन मंडल के क्या करते हैं, मांग करते हैं। क्या करते हैं, मांग करते हैं, जिसे कब 1909 में मार्ले मिंटो सुधार के तहत उसे क्या कर देता है, स्वीकृति प्रदान कर देता है। मार्ले कौन है, तो भारत सचिव, मिंटो कौन है, तो वायसराय। इतना याद रहेगा। ठीक, चलो इसे नोट करो।